अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोग को वीडियो बताने लगी हूँ अपने सफ़र की, जो कि मैंने टोरंटो से इस्लामाबाद की तरफ किया था, जो मैं कनाडा से पाकिस्तान गई थी ईद गुज़ारने। बेसिकली आप लोगों को पता है कि पूरा साल स्पेशली हम लोग का इतना यहाँ पे कनाडा में जो है ना, मोस्टली इमिग्रेंट्स का इतना सोशल सर्कल नहीं होता, और बच्चों की भी कोई इतनी ख़ास जो है वो रिश्तों की अहमियत और उसका अंदाज़ा तभी लगाया जा सकता है जब उनसे उनको मिलवाया जाए। तो बस यही इसी जज्बे के साथ जो है बिलाल ने हमें रमज़ान में ही बिल्कुल मुझे जो है वो सरप्राइज़ दिया कि तुम लोग मिड ऑफ रमज़ान जो है ना, तुम लोग ईद उधर जाके गुजारो। असल में क्या हुआ था कि पूरा साल जो है ना, दोनों बच्चियां जब जब से लास्ट, हालांकि हम लोग 2.5 ईयर्स तक पाकिस्तान नहीं गए थे स्टार्टिंग के, जब से हम लोग कनाडा आए थे। तो लास्ट जब ईयर हम लोग बच्चियां और मैं गए थे कनाडा से पाकिस्तान, तो तब बच्चियों ने ईद जो गुजारी थी ना, मेनली उन्होंने देखा था लोगों को, उधर के फेस्टिवल्स को, और छोटी ईद और बड़ी ईद गुजारी थी, किस जोश व जज्बे के साथ सारे ईद गुजारते हैं, मनाते हैं। तो वो मेरी बच्चियों को बहुत अच्छा लगा, और पूरा साल यकीन करें कि रोज़ रात को सोने से पहले बच्चियां पूरी पूरी स्टोरीज़ बताती थीं, बिलाल के साथ शेयर करती थीं कि बाबा हमने ये किया, वहाँ पे ऐसे होता है, वहाँ पे ये होता है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो टाइम है ना बच्चियों का, जो बचपन है, हमें भी अपनी नानी के साथ, अपनी नाना के साथ, दादा दादी के साथ जो अब हैं और कुछ नहीं हैं, उनके साथ जो गुजारी हुई बचपन की जो यादें हैं ना, वो अभी तक हमें याद हैं। एक एक चीज़ याद है, एक एक उनकी दी हुई हाथ से जो उनकी दी हुई एक एक छोटी छोटी टॉफ़ी, या एक एक 10 रुपए का नोट जो ईदी पे मिलता था। बात पैसों की नहीं है, बात वो है जो ईदी पे लाइन बना के बच्चों को एक्साइटमेंट होती है ईदी मिलने की। और बकरा ईद पे भी जो होती है, वो बाहर के मुल्कों में नो डाउट ये चीज़ नहीं होती। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भी हैं बाहर के मुल्कों में, और मतलब नेगेटिव नहीं मैं कह सकती, लेकिन ये है कि आपको ये जो कल्चर देखने को नहीं मिलता, इस तरीके से आपको अपने रिलेटिव्स नहीं मिलते, अपने जो रिश्ते दार हैं वैसे उस तरीके से नहीं मिलते। तो खैर बस हम लोग जो है वो एक रात बिलाल ने मुझे बोला, और मैंने 10 डेज़ में, विदिन 10 डेज़ में मैंने ये सारी पैकिंग और सारा कुछ, मतलब बंदा साल बाद अचानक ही हुआ, और ना मेरे वहम गुमान में था ना बच्चियों के था, और बिलाल ने एकदम से आके सरप्राइज़ दे दिया कि रमज़ान की स्टार्टिंग में दिया कि तुम लोग मिड ऑफ रमज़ान, क्योंकि लास्ट ईद से पहले हम लोग मतलब ईद से पहले रमज़ान में तुम लोग जाओगे। तो बस फिर उसके बाद क्या था, फिर मैंने जो है वो जो हो सका मैंने जल्दी किया। पिछले साल तो था कि मैं 2-3 महीने से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करते तैयारियां कर रही थी, लेकिन इस दफ़ा तो मुझे, और वो भी रमज़ान में, तो रमज़ान में आपको पता है इबादत भी करनी होती है, आपने रोज़ा भी रखा हुआ होता है, और आप बहुत हर चीज़ आपको देखनी होती है साथ साथ। लेकिन उसके साथ साथ जो जाने की एक्साइटमेंट, और फिर बंदे को हो रहा होता है ये ना रह जाए, ये ना रह जाए, ये ना रह जाए, और बच्चियों की जो खुशी का आलम था आप लोगों को बता नहीं सकती। और हम लोगों ने सरप्राइज़ रखा हुआ था, इस दफ़ा हम लोग का सरप्राइज़ था पाकिस्तान के लोगों के लिए। ना उनके जहन में था कि हम लोग आएंगे, यही था कि 1-2 साल बाद, 2-3 साल बाद अब मिलना होगा इंशाल्लाह, या ये वो। लेकिन उनके किसी के जहन में नहीं था कि मैं सरप्राइज़ दूंगी। और मैंने भी इस दफ़ा अपने इवन पेरेंट्स तक को, और बिलाल ने भी अपने पेरेंट्स तक को, किसी को पाकिस्तान में नहीं बताया था। सिर्फ मेरे एक मामू जो हैं उनको मैंने बताया था, जो मुझे एयरपोर्ट रिसीव करने आएंगे। तो मैंने सिर्फ उनको, वो भी 1 हफ्ते पहले मैंने उनको टिकट भेजी, और मैं सरप्राइज़ देने लगी हूँ। ही वॉज ऑल्सो शॉक कि ये कैसे हो गया। बस फिर हम लोग सुबह के वक्त PIA के थ्रू हम लोग जा रहे थे, क्योंकि PIA एक वाहिद ऐसी एयरलाइन है, जो भी आप कहें, मतलब जो भी हैं उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन एक वाहिद यही एयरलाइन है जो कि डायरेक्ट जाती है। और अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप दूसरी कतर एयरवेज ट्राई कर सकते हैं, एमिरेट्स से जा सकते हैं, मतलब किसी भी आप और उससे जा सकते हैं। लेकिन
PIA जो है ना वो आपको डायरेक्ट 13 साढ़े 13 घंटे 14 घंटे में ना आपको पहुंचा देती है। बच्चों के साथ ना बहुत हैसल होती है, मतलब आपने स्टार्ट, फिर आपने अगर आपका कहीं पे ले ओवर है तो फिर उधर जो है 4-5 घंटे आपको गुजारने पड़ेंगे एयरपोर्ट पे, तो वो आपका टोटल ट्रिप 30 to 36 आवर्स का हो जाता है। मतलब और अकेली जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो बच्चों के साथ, कोई आपका हस्बैंड या पार्टनर नहीं है जो वो भी थोड़ी टाइम वो देख ले, थोड़ा टाइम आप देख लो, तो वो सही होता है। और छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करना अकेले तो बेस्ट जो है वो PIA होती है, जो डायरेक्ट फ़्लाइट होती है। मैं तो समझी थी, लेकिन मैं ये समझी थी कि अब PIA प्राइवेटाइज हो गई है तो शायद अब उन्होंने जो है वो अपग्रेड कर लिया हो, लेकिन मैं आगे आप लोग को बताऊंगी कि आगे क्या क्या हुआ। और मैं अभी आपको सारा एयरपोर्ट का सिनेरियो बता रही हूँ कि एयरपोर्ट पे आगे आपने, अगर मेरी तरह कोई अकेले ट्रैवल कर रही है मॉम फ्रॉम टोरंटो टू इस्लामाबाद थ्रू PIA, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों ने जब एयरपोर्ट पे आप लोग डिपार्चर वाली जगह पे आएंगे तो वहाँ पे मैं बिलाल को बता रही थी कि वो सामने बोर्ड के पास PIA लिखा हुआ है, यहाँ पे ना साइड पे लिखा हुआ होता है। ये टर्मिनल 3 की तरफ आप लोग आएंगे और टर्मिनल 3 की तरफ आप जब सीधा आएंगे ना, आप लोगों सामने एंट्री पे ही जो है ना साइड पे एयरलाइंस लिखी हुई होंगी, उनका एंट्री गेट होगा वहाँ पे। तो आप लोग जैसे देखेंगे राइट साइड पे जो है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी ना तो मैंने बहुत वीडियोस सर्च की थी, मुझे इस तरीके से डिटेल वीडियो नहीं मिली थी, तो मैं बोला क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह व्लॉग्स का जो है सिलसिला इसी तरीके से रेगुलर रहूँगी मैं अब से। तो अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि राइट साइड पे सामने PIA था, तो और इधर जो है ना आपको मोर देन 5 मिनट्स नहीं रुकने देते। वो देखिए सामने PIA था, मैंने बिलाल को बताया तो बिलाल बोलते चलो ठीक है वहाँ पे जाके खड़ा करेंगे। ये जो रुकने की जगह है ना, मोर देन 5 मिनट्स आपको नहीं खड़े होने देते, क्योंकि और आप अपनी गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकते कहीं पे। अब हमारे पास 2 ट्रॉलीज थी, बिलाल ने जो है वो सारी ट्रॉली में से जो है ना सामान निकाल के दोनों ट्रॉलीज में डाल दिया। सुबह का वक्त था, मेरी 1 बजे फ़्लाइट थी, तो हम लोग पहुंच गए थे 10 बजे तक एयरपोर्ट। बस बिलाल ने वहाँ से निकाल के ट्रॉलीज़ में, बिलाल ने लास्ट टाइम ये किया था कि बिलाल मेरे साथ एक एक ट्रॉली जो है ना, एक ट्रॉली बिलाल ने ड्रैग की, एक ट्रॉली मैंने ड्रैग की, और बिलाल मुझे अंदर काउंटर की लाइन तक छोड़ आए जहाँ पे PIA का काउंटर है। बट इस दफ़ा जो है ना मैंने और बिलाल को, जैसे बिलाल गाड़ी के पास आए हार्डली 5 मिनट्स में बिलाल वापस आ गए, तो उनको जो है ना टिकट इशू करने वाले थे वो लोग। तो इस दफ़ा जो है हम लोगों को पता था, तो बिलाल को मैंने बोला कि ये रिस्क नहीं ले, मैं दोनों ट्रॉलीज़ ड्रैग कर लूँगी, एक एक करके अंदर ले जाऊँगी, साथ में बच्चियाँ भी थी दोनों, तो मैं बोला वो मैं कर लूँगी, आप बस ये जैसे करें जल्दी से ट्रॉली में रखें और आप जो है ना गाड़ी को पार्किंग लॉट में लगा के आएँ। अच्छा, यहाँ पे ना पेड पार्किंग होती है, यहाँ पे आप इस तरीके से और बिलाल गए हैं, बिलाल कम से कम आधा घंटा, मैं एक एक ट्रॉली को ड्रैग करके आगे लेके जा रही, फिर दूसरी ट्रॉली को ड्रैग कर पीछे से ट्रॉली ड्रैग करके आगे लेके जा रही। और PIA का काउंटर जैसे खुला ना तो मैंने मुड़ के देखा, एवरीबडी वाज वाचिंग, जो भी आगे पीछे के इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लोग जा रहे थे, फॉरेनर्स से सारे थे, वो हैरत से देख रहे थे कि ये इतनी लंबी लाइन किस चीज़ की, मतलब हाफ एयरपोर्ट तक आपकी लाइन है, ये कौन सा काउंटर है, ये किधर जा रहा है, ये जो है ये लोग किधर जा रहे हैं, ऐसी कौन सी जगह पे जा रहे हैं जाके जहाँ पे इतनी लंबी बोर्डिंग की लाइन है। तो बाद सारे बोल रहे ओ दे आर गोइंग टू पाकिस्तान, तो आई वाज लाइक, और सारों के जो फेसेस थे ना वो इतने माशाल्लाह ब्लश कर रहे थे, सारे बच्चे भी और बड़े भी, ख़ुसूसन औरतों के दो सारे एक्साइटमेंट से जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये देखें, अब ये स्टार्टिंग से लाइन एंट्रेंस से स्टार्ट हुई है और ये आगे तक और फिर जिग जैग हो रही थी, और मैं एंड तक अभी पहुंची थी, मुझे आधा घंटा हो गया था, एक ड्रैग करके आगे लेके जा रही, फिर पीछे से दूसरी ड्रैग करके आगे लेके जा रही, इसी तरीके से चल रहा था। बच्चियां बोली थी बाबा किधर हैं, बाबा किधर हैं, तो मैं बोला लास्ट जो है ना टाइम वो लोग बाबा के साथ थोड़ा सा टाइम उनका रह गया है तो गुजारना चाह रही हैं। असल में बिलाल, मैं आप लोगों को बता दूं, बिलाल इसलिए नहीं हमारे साथ जा सके क्योंकि इस वक्त ना बाय चांस 3 दिन पहले मेरी ये फ़्लाइट डाउट में थी। 3 दिन पहले जो है वो पूरे जो दुबई की और वो जो कतर पे जो हमला शुरू हो गया था, अमेरिका ईरान की वॉर शुरू हो गई थी, उसकी वजह से जो है ना सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही थी पूरे वर्ल्ड में।
क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल, और आपको पता है फ़्लाइट जब कैंसिल होती है तो सबसे पहले पीआईए तो ऑलरेडी डिले होती है। तो हम लोग तो एंड तक देखते रहे हैं कि अभी फ़्लाइट कैंसिल हुई, अभी फ़्लाइट, तो मतलब बहुत अनसर्टेनिटी थी इसमें। बिलाल जो है, बिलाल बोलते कि इसमें जो है ना मैं अपना रिस्क नहीं ले सकता। जैसे रमज़ान शुरू हुआ था तभी ये वॉर शुरू हो गई थी जब बिलाल ने बुकिंग कराई थी। तो बिलाल ने कहा था कि मैं जो है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि बंदा चला तो जाता है लेकिन वापस आने का अगर मसला हो गया, फ़्लाइट्स बंद हो गई, तो बिलाल की तो जॉब है, मेरी भी जॉब है, लेकिन आई कैन स्टिल मैनेज बिकॉज इट इज़ ऑनलाइन। लेकिन बिलाल की जो जॉब है वो तो ऑफिस की है, और उनको मैनेज करना जो है ना उनके लिए बहुत टफ़ हो जाएगा। और एक लिमिटेड होती है ऑफिस की, आप लोगों को पता है छुट्टियां, उससे ज़्यादा वो छुट्टियां नहीं आपको मिल सकती। खैर, तो बिलाल बोलते हैं इंशाल्लाह फिर मैं जो है जब हालात सही होंगे इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाएंगे हम लोग। मैं जब यहाँ से अंदर गई ना, ज़ीनिया ने इतना रोना किया, इतना रोना किया जब हमें बोर्डिंग पास मिले। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो पहले से रैप करके लाते हैं ना, लास्ट टाइम मैं जब रैप करके गई थी ना कनाडा एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था। सो आई वॉज, क्योंकि मैंने घर पे रैप कर लिया था, घर पे जो रैपर्स होते हैं ना उससे मैंने लेकर आई थी मैं होम डिपोट से पैकेजिंग वाले, और मैंने उससे करके ऊपर उस पर ना नंबरिंग लेकर दी थी। लेकिन जब इस दफ़ा मैं आई थी ना तो काउंटर पे जो है वो पीआईए के काउंटर पे कोई फॉरेनर थी जो बोर्डिंग पास इशू कर रही थी। उसने मुझे बोला कि ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं आप लोग को वार्निंग दे के कर रही हूँ, वरना आपको अभी फ़ाइन हो जाता, और ये आप खुद से जो है क्लेम लगा के नहीं आ सकते। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मतलब कि ये आपको खुद से घर से पैक करके नहीं लाना, अगर आपने पैक करवाना तो आप एयरपोर्ट पे है मशीन, इट्स लाइक $25 पर सूटकेस आपको देना होगा, तो उससे आप पैक करवा सकते हैं। तो ये मुझे नहीं पता था, हालांकि पिछले साल मैं गई थी तो उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा था। वो कहते कुछ बेल्ट्स, हमारी बेल्ट्स जो है वो होती हैं या कुछ व्हाटएवर, आई डोंट नो, उन्होंने कुछ इस तरह कहा था। अच्छा, इसके जब बोर्डिंग लेने के बाद जब हम लोग अंदर गए हैं, ज़ीनिया बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, और उन्होंने आपसे लिक्विड, इस बच्चों के जो है ना अंदर जो चेकिंग है ना, बहुत, जब आप अंदर जा रहे होते हो वो बहुत टफ़ होती है। वो जो इतने क्रूशल 5 मिनट्स होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। आप लोगों की सोच है, उन्होंने बच्चियों के ना जो शूज़ थे उनमें लाइट्स थी, तो उन्होंने वो तक उतरवाए थे, दोनों के शूज़ उतरवाए थे, मेरे शूज़ उतरवाए थे स्केचर्स, और साथ में जो है वो बच्चियों के जो हैंड कैरी था उसमें उनकी वाटर बॉटल्स थी, तो उन्होंने वो खाली करवाई। फिर उन्होंने जूस का जो मैंने एक एक पैक ना मैंगो का छोटा छोटा जूस का रखा था इनके हैंड कैरी में, मतलब इनके जो है ना बैकपैक में, उन्होंने बोला कि ये तक आप निकालें और इसको डिस्पोज ऑफ करें। उन्होंने ना पानी की बोतल तो सही है, लेकिन उन्होंने जूस का भी वो जो सील हुआ हुआ है, उन्होंने वो भी जूस का वो जो होता है छोटा वाला पैक, उसको भी उन्होंने बैकपैक में से निकाल के वो भी करवाया। और मतलब बहुत टफ चेकिंग होती है। सो आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर मैं कर रही हूँ। पिछली दफ़ा उन्होंने किरी चीज़ मैं यहाँ से लेके जा रही थी जोहा के लिए, काउ चीज़ 24 का पैक, तो वो उन्होंने बोला था कि स्प्रेडेबल चीज़ जो है ना वो आप हैंड कैरीज में नहीं लेके जा सकते। कोई भी स्प्रेडेबल चीज़ हो ना, मतलब चीज़ हो या स्प्रेडेबल जैम हो और नुटेला या कुछ भी इस तरीके की चीज़ हो, तो वो आप हैंड कैरी में नहीं लेके जा सकते। तो वो मैंने लास्ट टाइम जो है बिलाल को दे दिया था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जूस के बॉक्सेस भी निकाल दिए थे। फिर ये मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जाते हुए उन्होंने 2 टाइम सर्व किया था खाना बच्चों के लिए। ये पोटैटोज़ थे, बॉइल्ड पोटैटोज़ थे, और बॉइल्ड चिकन था, और उसके साथ एक एक ब्राउनी थी, और 2 टाइम हमें यही मिला था। बच्चों के लिए कॉन्टिनेंटल मैंने ये लिया था, और मेरा जो था वो दाल चावल था। लेकिन आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को बता दूं कि बी प्रिपेयर्ड कि घर से अगर अव्वल तो आपको खाना ले जाने नहीं देंगे, तो खाना मतलब 14 घंटे जो है ना, एंड में मेरी ये हालत थी कि मैंने डार्क चॉकलेट जब लैंड करने लगे थे, आई वॉज लिटरली, मेरा बीपी लो हो रहा था कि मुझे था कि मैं कुछ खा लूँ। तो मैंने डार्क चॉकलेट जो है वो जल्दी से डाली थी मुंह में, बिकॉज़ इट वाज, खाना बिल्कुल नहीं अच्छा था, दाल से स्मेल आ रही थी। और कनाडा से ये था, मैं पाकिस्तान से निकलते हुए एक्सपेक्ट कर सकती थी, लेकिन कनाडा वालों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकती थी। ये मैंने आपको बच्चियों का भी दिखा रही हूँ, बच्चियों ने भी अनटच रखा। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ चाय पे गुजारा किया। मैं उनसे चाय मांगती थी कि मुझे चाय दे दें, या फिर मैंने ये
इनका फ्लेवर्ड योगर्ट खा लिया था, दैट्स इट। बस चाय पे चाय, चाय पे चाय, या फिर बच्चियाँ भी ड्रिंक्स खा रही थी, लेकिन बच्चियों के लिए मैं कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर गई थी। अगर बच्चियों के लिए बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चों के लिए याद रखें, क्योंकि इधर कोई इंटरनेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बच्चों ने ब्राउनी खा ली थी, इनकी ब्राउनी सही थी, लेकिन खाना वॉज नॉट गुड। बस और लेग स्पेस, आप लोगों को पता है कि PIA की लेग स्पेस क्या होती है, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी में 13.5 घंटे में हमें पहुंचा दिया था एंड आई वाज हैप्पी। और फुली पैक्ड था, फुली पैक्ड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।